वक्त हम खड़े उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के संसद कार्यालय में डॉक्टर एस.टी. हसन को दादा फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद को अवार्ड दिया गया। दादा फाल्के अवार्ड अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में होता था। ये डॉक्टर एस.टी. हसन ने हमें जानकारी दी और बताया कि वो अपनी जनता का शुक्रिया करते हैं, अपने हमदर्दों का शुक्रिया करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की राजनीति वो करते चले हैं और पहले भी करते रहे और आगे भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि नफरतों की राजनीति को छोड़कर मोहब्बतों की राजनीति में आ गया है। और इंसानियत का पार्ट उन्होंने पढ़ाया, अभी बताया उन्होंने कि सबसे पहले इंसानियत है तो धर्म है और धर्म है तो मोहब्बत है। मोहब्बत रहेगी और धर्म रहेगा तो सब आपस में हिंदू मुसलमान एक रहेंगे। डॉक्टर एस.टी. हसन ने पूरी जानकारी देते हुए आगे बताया। यह देख सकते हैं तहलका न्यूज़ की विशेष खबर मुरादाबाद। धर्म समाज को भूलकर इमामे दो जहाने दो जहाने थोड़े साथ में आ जाओ। हाँ बिल्कुल। क्या बस में आज जो आपका स्वागत किया गया, आपकी लोकसभा के लोग यहाँ पे काफ़ी मौजूद है, देख रहा हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से स्वागत किया गया? देखिए, इन तमाम लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, सबसे अच्छा एमपी को जो उत्तर प्रदेश का हो उसको दिया गया है। उसमें इन सब की दुआओं से मुझे ये अवार्ड मिला है, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ा एजाज़ हैगा हम सब के लिए। ये सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं है, बल्कि मेरे तमाम कार्यकर्ताओं का, मेरी तमाम मुरादाबाद के लोगों का, जिन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा और जिन्होंने मुझे आज इस काबिल किया कि मुझे एमपी बनाकर भेजा, और उन तमाम लोगों का जो मेरे हमदर्द हैं। ये अवार्ड ये हमारे क्षेत्र की जनता का है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी का है, जिनके उसूलों पे चल के हम सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, सबका साथ और सबके आंसू पोंछने का काम हम लोग करते हैं। इसी को देखते हुए इस कमेटी ने ये तय करा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेस्ट एमपी का अवार्ड डॉक्टर एस.टी. हसन को दिया जाए। ये मेरा ही अवार्ड नहीं है, बल्कि मेरे तमाम उन लोगों का है, मेरे तमाम उन हमदर्दों का है, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है। हम शुक्रगुजार हैं कि इस एजाज़ से मुझे नवाज सके। दादा फाल्के अवार्ड का क्या महत्व है और क्यों मतलब दिया जाता है? देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स को, चाहे वो दिलीप कुमार हो और अशोक कुमार वगैरह, अमिताभ बच्चन, इन सबको मिल चुके हैं। इस बार उनकी कमेटी ने ये तय करा कि पॉलिटिशियंस को भी देंगे, तो उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी चुना और उसके अंदर मेरा नाम चुना गया, और मेरी खुशनसीबी है और मेरे लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। किसी और सांसद को भी इससे पहले ये अवार्ड मिला है? नहीं, पहली बार ये हुआ है। इससे पहले मुझे इल्म में नहीं कि किसको मिला है। अच्छा, आपके साथ साथ किसी और सांसद को भी मिला है या नहीं? आप कुछ पौंडीचेरी के एक साहब थे, मेघालय के थे,
इन लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया। क्या कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए और आजकल की जो राजनीति है उसके लिए? देखिए, मैंने वहाँ पे भी इस बात को कहा दिल्ली के अंदर कि इस वक्त देश जिन हालात से गुजर रहा है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत बड़ा ख़तरा है, हमें और हमारे नौजवानों को अपना प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब को टूटने नहीं देना। हमें अपने हिंदुस्तान को एक साथ मिल के आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं और मैं बताते खुद अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु और गॉड में कोई फ़र्क नहीं समझता। पैदा करने वाला सबका एक है, सबका मालिक एक है, सबका पालनहार एक है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और यहाँ के रहने वालों के बीच में दूरियाँ पैदा हों। मेरी सभी नौजवानों से ये अपील है कि आगे आने वाले हिंदुस्तान को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं, तो तभी ये हिंदुस्तान एक महाशक्ति बन सकता है और किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा भी आप उम्रा करके आए थे, तो आप एक विनय कुमार हैं जो जनता सेवक समाज के वो हैं, तो वो आपका बाकायदा उम्रे का उसमें स्वागत करने आए थे, उम्रे की मुबारकबाद देने आए थे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे हिंदू भाइयों का भी प्यार मिलता है, उनकी दुआएं मिलती हैं, मुसलमान भाइयों की मिलती हैं, सिख भाइयों की मिलती हैं, ईसाइयों की मिलती हैं। मैं भी कभी ये नहीं देखता कि किसी ने मुझे वोट दिया है या किसी ने नहीं दिया है। अगर मैं एमपी हूँ तो मैं सबका एमपी हूँ और मेरे यहाँ हर कोई काम कराने भी आता है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो या किसी और पार्टी का हो। हम इंसानियत को आगे रखते हैं और इंसानों के काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। अब दोबारा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब आगे की राजनीति के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, अब आगे हमने तो ये अपील करी है कि अब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो प्यार मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हो। ऐसे तमाम लोगों को नकारना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की रहने वाली आबादियों के बीच में नफरतों के बीच बोकर अपनी कुर्सी हासिल करती थी। डालो इधर 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 भी मिला चलो चलो तुम जाओ, डालो डालो, चल सामने आलम डाल, डालो डालो खेलो। जी भाई शाहिद गहमद, आप क्या कहना चाहेंगे? दादा फाल्के अवार्ड मिला है डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को और 26 जनवरी भी अगले दिन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो डॉक्टर साहब को दादा साहब चेतन साहब, डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, जिनको दादा साहब फाल्के के अवार्ड से नवाजा गया है, ये पूरे ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है और ख़ास करके लिए हमारे मुरादाबाद की जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया। और इसी के साथ साथ कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। मैं सारी महानगर की जनता को और फिर देश की जनता को और अपने समाजवादी के सभी नेतागण, विधायकगण और सांसदगण को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि 26 जनवरी के मौके पर ये अवार्ड हमारे मुरादाबाद को एस.टी. हसन साहब, सांसद साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे ख़ास तौर पे मुरादाबाद की जनता के लिए।